अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 29। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था जी कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं और उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि वो कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, आज हम ट्राइंगल और उसकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइंगल और उसकी कौन कौन सी शेप्स भी होती हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल हमारे पास सबसे पहले क्या है कि आप क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेनिंग बाय जॉइन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारे पास कैसे बनेगी कि कोई भी प्लेन के अंदर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर वो होंगे जो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो ये होंगे। तो किसी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को प्लेन के अंदर जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो जो क्लोज फिगर बनेगी उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और सी हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है। इसमें से ए बी और सी जो हमारे पास हैं ये इसके वर्टेक्स हैं, ये इसके वर्टेक्स हैं। एक ये यहाँ पे ये हमारे पास इसके वर्टेक्स आ गए। तो अब हमारे पास ये है जी कि बाकी जो ए बी बी सी और सी ये है, तो ये हमारे पास इसकी साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। जैसे ये हमारे पास हो गया ए बी बी सी और सी, ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। तो एक सॉरी साइड्स है, एक ट्राइंगल के हमारे पास तीन वर्टेक्स और तीन हमारे पास क्या निकल आती हैं, साइड्स निकल आती हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी कि अगर डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम शेप्स को कैसे डिरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हम जो साइड्स हैं इनकी लेंथ मेजर करके तो हमें वहाँ से बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी साइड के लिहाज से इसकी जो ट्राइंगल हैं उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर हमारे पास हो गया जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर हमारे पास होता है जी कि राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल्स को आप मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे कि इसको अपनी जो एक्सरसाइज हैं आपकी वो सॉल्व करेंगे। तो इनको आपने अच्छे से समझना है कि इनका हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो इक्वी मीन हमारे पास इक्वी का वैसे ही जो माना होता है वो होता है बराबर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी कि जिसकी तमाम साइडों की लेंथ हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। याद रखना है कि यहाँ पे हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ को लेते हुए तो लेंथ हम साइडों की लेंथ की बात करेंगे। तो अगर ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर ए बी की लेंथ इक्वल टू बी सी की लेंथ और विच इज इक्वल टू सी ए होना चाहिए। तीनों की आप लेंथ, अब लेंथ आप कैसे मालूम करेंगे, ये आप जानते हैं कि आप 2 पॉइंट फार्मूला जो लेंथ होता है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर रूट, उसको यूज़ करते हुए आप इसकी लेंथ मालूम करेंगे।
आइसोसेलेस में हमारे पास ये है जी कि विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड विद इक्वल लेंथ वाइल द थर्ड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। कोई दो की हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। लेट्स से अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस है, अगर हमारे पास ए बी और बी सी की लेंथ इक्वल है तो सी ए की लेंथ हमारे पास इक्वल नहीं होगी। यहाँ हमारे पास बी सी और सी इक्वल है तो ए बी और बी सी इक्वल नहीं होंगे। मीन हमारे पास कोई एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। बाकी दो साइड्स हैं जो उनकी लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है जी कि राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी एक साइड का जो एंगल है तो वो अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो वो हमारे पास जो ट्राइंगल होगी वो होगी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल से मुराद यही हमारे पास हमेशा आती है जी कि एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये है जी कि अगर हम ये कैसे मालूम करेंगे, पहले तो हमने क्योंकि इन सब को हमने साइड्स को देखते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब हमें अगर चाहिए कि 90 का एंगल है तो हम साइडों से कैसे बता सकते हैं कि ये 90 का एंगल है या नहीं है। ये चीज़ बेसिकली हमने इसमें देखनी पड़ेगी। तो 90 का जो एंगल है आप हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का अगर ये 90 का एंगल है तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर ज़रूर होल्ड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ही बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल का जो है ना वो बताता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमने कहीं पे चेक करना है तो फिर उसको आपने ये करना है जी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेसिकली आपने अगर राइट एंगल ट्राइंगल चेक करनी है तो आपने 90 का एंगल चेक करना है और 90 का चेक करने के लिए आपने ये इसका पाइथागोरस थ्योरम को उसके ऊपर होल्ड करवाना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज की आप लेंथ मालूम करें, बेस की लेंथ मालूम करें, परपेंडिकुलर की उसको इस फार्मूले के अंदर फिट कर दें। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अदरवाइज ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी कि स्केलर ट्राइंगल। तो स्केलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी कि जिसकी लेंथ साइडों की लेंथ जो है सब की तो वो हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक हो गया। साइड जो भी हैं जैसे 3 साइड हैं तो तीनों की लेंथ हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी, कोई भी हमारे पास इक्वल नहीं है। जैसे अगर इस ट्राइंगल की हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी लेंथ विच इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो ये हमने फिर देखा है कि हमारे पास ट्राइंगल क्या थी। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि ट्राइंगल वो है जी वो क्लोज फिगर है जो 3 नॉन कोलिनियर किसी भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलाकर प्लेन के अंदर जो हमारे पास क्लोज फिगर बनेगी उसको हम ट्राइंगल का नाम देंगे। ट्राइंगल को हमने देखा कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास आई एक आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आ गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल और एक हमारे पास आ गई स्केलर ट्राइंगल, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल्स थी इनको हमने इसके बाद क्या किया कि देखेंगे कि अगर हमें मालूम करेंगे कि ये इक्विलेटर है यानी तो हमने क्या करना है। तो बेसिकली ये तीनों ट्राइंगल के ऊपर हमने जो वर्क करना है वो साइड्स और साइड्स के ऊपर करना है, सिर्फ लेंथ साइडों की लेंथ मालूम करके वहाँ से हमने इसको जज करना है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल फिर हमारी वो हो गई कि जिसकी तमाम साइडों की लेंथ हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। आइसोसेलेस हमारी फिर ये होगी कि अगर कोई दो साइडें हैं उनकी लेंथ हमारे पास क्या है कि इक्वल है तो हम कह लेंगे कि ये हमारे पास जो ट्राइंगल है तो वो हमारे पास आइसोसेलेस है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास हो गई तो वो ये हो गई जी कि अगर राइट एंगल में एंगल हमारे पास 90 का होना चाहिए और एंगल 90 का तब होगा कि जब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
उसके बाद हमारे पास स्केल एंड ट्राइंगल आ गई। तो स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्राइंगल होगी कि जिसकी ऑल साइडों की लेंथ हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, प्रूव भी करेंगे कौन सी ट्राइंगल किस तरह से है। तो फिलहाल ये है कि इन चीज़ों को आपने समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका पूरा चैप्टर जो इसी के ऊपर लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम वो कौन सी शेप्स होती हैं। तो आज इसको आप अच्छी तरह से देखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली देखेंगे कि ट्राइंगल किस तरह से लाई करती हैं और कैसी। थैंक यू।